उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सदर जी बड़ी सुंदर बात कहते सागर धर्मामृत में कि ये सौभाग्य पंचम काल के व्यक्तियों का कि जो 1000 दिन की तपस्या का फल मिलता वो तुम्हें मात्र 2 दिन की तपस्या में फल मिल सकता है। कुंद कुंद स्वामी कहते तुम मुनि नहीं बन सकते हो, सिर्फ मुनियों के आहार दान को देकर तुम वही पदवी पा सकते हो। दिन्नो हवे दन्नम पत्ता पत्तम किम बियारणे। और समंत्र भद्र स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, यश चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, शरीर बढ़िया स्वस्थ चाहिए और ख्याति चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, वो सब एक ही चीज से मिलते हैं, सिर्फ साधुओं की भैया। तपोधना कह दिया उनके लिए। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनाथ कीर्ति स्तपो निधिसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, साधुओं को प्रणाम करने का परिणाम है तुम्हें उच्च गोत्र मिला। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति उनकी की है तो सुंदर रूप मिला। इस चेहरे को मत देखना, इस चेहरे पर लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाना इस पे परमात्मा की नजर होती है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।
अंतर को उजला बनाओ, चेहरे को क्या उजला बनाना। जितने सुंदर लोग नजर आते हैं ना, वो फेशियल और ब्यूटी पार्लर का कमाल है। लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर भी हो जाते हैं लोग। महिलाएं जब सब धच के आती हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये वो ही हैं। दूसरे दिन ऐसे लगता है जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। अरे इन चीजों में क्यों पैसा खर्च करना, इन चीजों में क्यों समय बर्बाद करना। यदि ज्यादा समझे रंग रोगन कराओगी तो अगले बार ऐसा रूप मिलेगा कि कुछ लगा लोगी तो लगेगा सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। इसलिए इतना भक्ति करो आप, जितना द्रौपदी का जीव हो, सीता का जीव हो और रुक्मणी का जीव हो, जितने भी सुकमाला का जीव हो, इन सब ने क्या किया था पूर्व जन्म में। सुगंधस्मी दुर्गंधा आदि की कथा पढ़ते हो। भूल से भी मुनियों की अवहेलना कर दी, उनकी निंदा कर दी। तो आपको पता है कितनी बार सुअर कुकरी ऐसी परियाओं को पाना पड़ा। हम पेज पलट लेते हैं, बोले हम तो बात कर रहे हैं। अरे तुम बात भी क्यों करते हो। जुबान मिली है किसी की तारीफ करो, जुबान मिली है गुरुओं का गुणगान करो, निंदा क्यों करते हो। दिमाग मिला है इसलिए नहीं मिला कि तुम इसे कचड़ा घर बना दो। आजकल कोई आ जाए तो क्या होता है, 2 घंटे बर्बाद करो, कम से कम 1000 रुपये का नाश्ता करा। पहले कोई आ जाता तो घर का खाना खा जाता था जो बनता था, और घर में बर्तन से लेके हर काम निपटा जाता था। अब बताओ कोई के आने का पुण्य बंद है कि अब तो पाप बंद है। वो स्कीम और बता बता के कुछ चली जाती है, चल रही ले लियो, इस पे छूट चल रही है, इस पे तुम्हारे घर में आग लगा के और चले जाएगी। और फिर कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से राह चाहे। उनके संतोष मत कर, अरे असंतोष कर। आप कहोगे माता जी उल्टी शिक्षा दे रही। हाँ, भोगों में जो मिला है पर्याप्त है ना, क्या करना है तो छूट नहीं है। इतना जोड़ना काय को, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। कितना भी भागना मौत पे पहुंच ही जाएंगे, और आप ही नहीं हम भी पहुंच जाएंगे। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी। मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। लोग कहते सृजन करो, बनाओ, अच्छा बनाओ। मैं कहती नहीं, मिटाओ, क्योंकि बनाने के लिए मिटाना जरूरी है। खेत में घास फूस हो जाए उसे उखाड़ना जरूरी है। यदि अच्छा बीज डालना है तो मकान पुराना हो गया इसे गिरने दो, गिरेगा तभी तो नया निर्माण होगा। लेकिन तुम लोगों की हालत वो है कि मंदिर तो बनाना है, लेकिन मीटिंग में 3 प्रस्ताव पास किए गए। मंदिर बनाना है, लेकिन जब तक नया मंदिर नहीं बन जाए तब तक ये मंदिर नहीं मिटाना है। और इसी मंदिर की ईंटों से पुराना मंदिर बनाना है, और जब तक नहीं बन जाए तब तक नहीं मिटाना, और इसी जगह बनाना। बताओ बनेगा मंदिर। तुम भी बोलते हो मंदिर तो बनाना है, लेकिन जो पुरानी कसाई की, क्रोध की, ईर्ष्या की, छल की, पाप की ईंटें उन्हीं से बनाना है। और जब तक ये नहीं मिटे तब तक दूसरा नहीं बनाना है। अरे मैं कहती मिट जाने दो, टूट जाने दो पुरानी जर्जर मान्यताओं को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, वो शिला भगवान होगी। धर्मात्मा जहाँ होगा वहाँ मंदिर होगा। लेकिन जो मंदिर बन रहे हैं उनकी बुराई नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैं कहती हूँ मन को मंदिर बनाना था, तुमने ईंटों का मंदिर बना लिया। बहुत सुंदर मंदिर है, और ऐसे ही हवादार बनाना मन को भी, इधर से आए उधर से चली जाए। आपको पता है जुबान 1 दी है और कान 2 दिए हैं। बोलो मीठा, जुबान 8 जुड़ते हैं तब कुछ शब्द निकलते हैं। यानी मिलकर रहो, जुबान ये कहती है मिलकर रहो, सबको अपना बनाओ। जुबान से ऐसा बोलो कि रसधार बगे, और कान से बुराई सुनो तो अंदर मत ले जाओ। एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता उसे जमाना बधाई देता गए, और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। जीसस
हो या क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, महावीर हो, पारसनाथ हो, इन्हें क्यों पत्थर मारे गए, इन पे क्यों उपसर्ग किए गए? ये भी 2 थप्पड़ दे देते, रफा दफा था, नहीं बोले इसीलिए तो मारा गया। सुकरात से कहा था तुम एथेंस छोड़ दो, जीसस से कहा तो तुम सत्य बोलना बंद कर दो, हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। उन्होंने कहा सत्य हट जाएगा फिर जीवन का क्या करेंगे? तो आपको बताया, आप सब सोचते हो भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने कि पहले बेटा तो बन ले ढंग का, फिर बाप बन जाइए। जिस बिन नगी जिन राज सीझे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। एक घड़ी मत बिसरो, एक क्षण के लिए देर मत करो। जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तू कहता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने कहा पहले भक्त बनो, भगवान अपने आप बन जाओगे। सीढ़ियों पर पैर रखना सीखो, छत को कहना नहीं पड़ता है कि छत मुझे बुला ले, तुम चलना शुरू करो, छत पे पहुंचोगे। फिर सीढ़ियों से नहीं कहना पड़ता तू जा सीढ़ी, वो अपने आप चली जाती है। क्रम से शुरुआत करो अच्छे कामों की। तो आपको कहा था नहीं नहीं, बहू आई, सास ने उसे मुंह दिखाई में अंगूठी दी, बहू ने घूंघट नहीं खोला, बोली और अच्छी चीज़ दो, सास ने हार दिया, बोली और अच्छी चीज़ दो, सास ने पूरा सेट दिया, बोली और अच्छी चीज़ दो, सास ने पूरी कटोरदान दे दिया जेवर का, बोली ले पूरा ले ले, बोली ये तो तुम्हारे मरने के बाद अपने आप मिल जाएगा। बोली कोई और अच्छी चीज़ दो, सासू ने चाबियों का गुच्छा दिया, कहने ये तो थोड़े दिन में अपने आप मिलेगा। तो सास ने अपने बेटे को बुला के कहा मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा है, मेरे जीवन की तमन्ना है, अरमान है, प्यार है, सब कुछ है, ले मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हाथ दिया, बोली क्या बड़ी बात है, तो कल पंचायत में मिल गया था, ये तो कल पंचायत में मिल गया था। और सास ने बोला बोल बेटा क्या दूँ, क्योंकि 2 दिन बड़े खुशी के होते हैं, 2 दिन जिंदगी में बड़े खुशी के होते हैं। एक दिन जब पहली बार जमाई दरवाजे पर आता है तब सास फूली नहीं समाती है, और पहली बार बहू दरवाजे पर आती है तब सास फूली नहीं समाती है। लेकिन 2 दिन दुख के होते हैं, जब बेटी घर छोड़ कर जाती है तब दुख होता है, और बेटा मुंह मोड़ कर जाता है तब दुख होता है। हर लड़कियों से कहूँगी, हर बहुओं से कहूँगी, एक धर्म कर लेना, उसकी माँ से उसे अलग नहीं करना, और किसी वजह से अलग हो गई हो तो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि तुम्हें स्वच्छंद रहने की आदत पड़ गई। लेकिन फिर भी इतनी कोशिश करना कि खुद भी उसकी माँ के पास जाओ, और उसको तो कहो कि आप माँ के पास 10 मिनट बैठकर आया करो, उनको कैसा लगेगा। बस धर्म की शुरुआत हो जाएगी, फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे। हमने कि इससे ज़्यादा कोई द्रोह होगा क्या? उसके बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया, इसी बार तेरा बेटा चेहरा देखने तक नहीं आएगा तुझे, क्योंकि जैसा किया होगा वैसे ही तो पाओगी। तो बहू बोली ये सब तो ठीक है, मुझे तो एक चीज़ दे दो। सास बोली क्या दे दूँ बता बेटा? बोली जब से आई हूँ तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिल रहा है इस घर में, मुझे तो आप अपनी पदवी दे दो। समझ गए? पदवी दे दो, मुझे तो सब आपको माजी माजी कह रहे हैं, मुझे माजी बना दो, सास बना दो। सास बोली बेटा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, कई समस्याओं से गुजरेगी जूझेगी, तब कहीं जाकर 1-2 साल में वो दिन आएगा। फिर 9 महीने परेशानी और समस्याओं से, चिंताओं से दुखी बीमार होकर गुजरेगी, तब कहीं बच्चे का जन्म देगी, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, जन्म को, जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो सास बोली बेटा फिर बच्चे को जन्म देगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, पिलाएगी, खिलाएगी, नहलाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, तब कहीं जाकर
उसे कुछ कामयाबी के शिखर पर ला पाएगी और कम से कम 25 साल उसकी सेवा करेगी, तब हो सकता है तू बहू ला पाएगी। और बहू की रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तो तेरे मुकद्दर की बात है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।